और ऊंची उड़ान दे सकते हैं। और वो टॉपिक है गोल, हमारा टारगेट, हमारा क्लोजिंग टारगेट। और क्लोजिंग टारगेट में सबसे पहले जो आता है, क्लोजिंग टारगेट के अंदर जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा डेली का क्लोजिंग। हमारा डेली का क्लोजिंग होना चाहिए। और हमारा डेली का जो क्लोजिंग है, जैसे कि हमने शाम को अपने पूरे टीम के साथ काउंसलिंग किया, बात किया, प्लानिंग की कि सर कल सुबह की योजना क्या है। हमने अपने अपलाइन को कॉल किया, कॉल करके सुबह से लेकर के शाम तक की सारी प्लानिंग बताया। फिर हमारे अपलाइन हमसे पूछते हैं कि आज का तो चलो हो गया, कल का क्या योजना है। तो हम अपने अपलाइन से कल की योजना बताते हैं कि सर कल मैंने फलाने जगह जाना है, फलाने जगह जाना है, फलाने जगह जाना है, फलाने पर्सन से मिलना है, फलाने पर्सन से मिलना है। और वहां से आईडी, वहां से मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप ज्वाइनिंग की ऑप्शन है, वहां से इतना प्रोडक्ट निकलने का ऑप्शन है, वहां से इतना बिजनेस आने का ऑप्शन है। और इस तरीके से हम अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करते हैं और सुबह से लग जाते हैं। रात को आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं और सुबह से लग जाते हैं। और शाम होते होते हम अपने उस डेली के क्लोजिंग को अंजाम देते हैं। क्योंकि हमारा जो डेली का क्लोजिंग है, हमारा जो डेली का क्लोजिंग है, अगर हम डेली के क्लोजिंग पे फोकस करते हैं तो वो हमारे बिजनेस को बहुत ही बड़ा कर देता है। हम डेली फोकस करते हैं अपनी क्लोजिंग पे, हम डेली को क्लोजिंग करते हैं तो हमारा बिजनेस काफी बड़े लेवल पे जाता है। हमारा बिजनेस जो है ना हमेशा एक बड़ा ही अपॉर्चुनिटी को हिट करता है। उसके बाद नंबर 2 पे वीकली क्लोजिंग। वीकली क्लोजिंग में क्या देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि हर एक पर्सन टारगेट लेता है, हर एक पर्सन टारगेट लेता है इस वीक का। सर हमारी बुधवार को 500 सीसी की क्लोजिंग होगी, सर हमारा 1000 का क्लोजिंग होगा, सर हमारा 2000 का क्लोजिंग होगा। और हमें पता लगता है कि जब बुधवार को 12 बजे बिजनेस क्लोज होता है तो उस वक्त पता लगता है कि फलाने 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 व्यक्ति ने टारगेट लिया और उनका बिजनेस 2000 के बजाय 200 भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका रीजन है दोस्त, इसका रीजन है कि हम अपने अपलाइन से टारगेट तो ले लेते हैं और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, या ये कह लीजिए कि जैसे ही जूम मीटिंग खत्म होती है, वो जो टारगेट हम लेते हैं वो टारगेट हम भूल जाते हैं, वो हमारे दिमाग से निकल जाता है या हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं। टारगेट हम अपने दिमाग में उतना ही देर रखते हैं जितने देर हमारे अपलाइन हमारे सामने होता है। और हमारे अपलाइन हमसे टारगेट लेते हैं, हमसे पूछते हैं कि साजन भाई बोलो इस हफ्ते का आपका टारगेट क्या है। तो हमारा अपलाइन हमारे सामने होते हैं इसलिए हम टारगेट लेते हैं। और उस वक्त टारगेट लेने के समय में हम ये नहीं सोचते कि हम 250 सीसी का टारगेट लें, या हम 500 सीसी का टारगेट लें, या हम 1000 सीसी का टारगेट लें, या हम 2000 सीसी का टारगेट लें, या हम 5000 सीसी का टारगेट लें। ये भी हम नहीं सोचते। वहां पे सिर्फ हम ये सोचते हैं कि इस वक्त हमारे अपलाइन के साथ सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरे साथ और भी बहुत सारे पर्सन खड़े हैं। अगर वो पर्सन कह रहा है कि मैं 500 सीसी इस वीक में करूंगा, फिर तो मैं बोलूंगा सर मैं 1500 करूंगा। मैं उससे नीचे क्यों बोलूं, मैं ऊपर ही बोलूंगा। वो 500 कह रहा है तो मैं 5000 बोलूंगा, ताकि इन सबको पता लगे अच्छा ये व्यक्ति 5000 करेगा। मतलब कि उन सब के नीचे, हम उन सब के सामने हमने अपने आप को नीचे नहीं आंकना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी व्यक्ति के आगे आप अपने आप को कम नहीं आंकना चाहते हो। ये सर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है। और यही बात है जो आपको बहुत आगे लेकर के जाता है। पर अगर आप 1500 सीसी का टारगेट ले लेते हो तो कम से कम 250 सीसी होना तो जरूरी है। पर पता लगता है क्लोजिंग वाले दिन कि टारगेट तो 1500 लिया, बिजनेस 15 सीसी भी नहीं गिरा। तो इसका एक ही रीजन है
कि जहां पे आप टारगेट ले रहे थे, जहां पे आपके अपलाइन के साथ गोल सेट की प्लानिंग चल रही थी, वहां पे आप थे, आपके अपलाइन थे और भी बहुत सारे पर्सन थे। उन सभी पर्सन को देख करके आपने अपने अपलाइन को खुश कर दिया कि सर इन सभी ने 1000 सीसी का टारगेट लिया है तो मैं 1500 करूंगा। अपलाइन को खुश किया, वहां से निकले और वो दिमाग से निकाल दिया। अपलाइन गया, टारगेट गया। अगर ऐसा हम करेंगे दोस्त, तो आप लोग सोच करके देखिए, क्या हमें जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई सफलता मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। हाँ, आपने 1500 सीसी का टारगेट लिया है और उसके ऊपर आप वर्क करेंगे, उसके ऊपर आप मेहनत करेंगे, उसके ऊपर आप अपना ब्रेन लगाएंगे, उसके ऊपर आप अपने अपलाइन के साथ बैठ बैठ के प्लानिंग करेंगे और उसको अंजाम देंगे, तो जो 1500 सीसी का टारगेट था वो 500 जरूर पूरा होगा। और इस बार वो 500 पूरा होगा तो अगले बार उस 500 को आप 700 पे 800 पे जरूर लेकर के जाओगे। और अगर आप अगले बार उसको 500 700 पे लेकर के चले गए तो उसके अगले बार आप उसको 1000 1500 पे जरूर हिट कर दोगे। मतलब कि आज पहले गोल अगर आप 1500 सीसी का लेते हो, तो इस महीने का आज से जो 30 दिन रहेगा ना मेरे दोस्त, वो 30 को चलाते हैं, अपने अपलाइन से रेगुलर काउंसलिंग रखते हैं, अपने अपलाइन के साथ बीच बीच में बैठते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि सर मैंने 1500 सीसी का टारगेट लिया है इस हफ्ते का, ये कैसे पूरा होगा? तो हमारे अपलाइन हमें तरीका बताते हैं कि आपको अपने टीम के इस पर्सन के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, आपको अपने टीम में और इतने पर्सन साइन अप करने होंगे, आपको और फलाना फलाना एरिया आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ये सारी प्लानिंग हमें हमारा अपलाइन हमें देते हैं और उससे क्या होता है, हमारा टारगेट हिट होता है। और इस तरीके से अगर हम हर वीक को हिट करना शुरू कर देते हैं तो दोस्त हमारा ड्रीम इतना बिल्ड हो जाता है, इतना बिल्ड हो जाता है, इतना बिल्ड हो जाता है कि फिर हमारे ड्रीम को तोड़ने वाला, हमें अपने टारगेट से पीछे हटाने वाला, या यूं कह लो कि हमारे माइंड को डाइवर्ट करने वाला फिर कोई इस दुनिया में जन्म नहीं ले पाता है। इतना हमारा ड्रीम बिल्ड हो जाता है, इतना ज्यादा हमारा ड्रीम बिल्ड हो जाता है। अगर हम वीकली अपने टारगेट को हिट करते हैं तो हम पूरी तरीके से अपने आप को, जिस कामयाबी के लिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, उस कामयाबी के प्रति हम इतना पक्का हो जाते हैं, इतना पक्का हो जाते हैं, जो हमारी कामयाबी है वो साफ साफ शीशे की तरह हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। इतना बड़ा हमारा ड्रीम बिल्ड हो जाता है। तीसरे नंबर पे है दोस्त मंथली क्लोजिंग। अब मंथली क्लोजिंग बहुत जरूरी है, मंथली क्लोजिंग बहुत जरूरी है और मंथली क्लोजिंग बहुत आसान भी है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग के लिए हमें 4 वीक मिलता है और हर वीक में हमारी क्लोजिंग होती है। अब सिंपल सी बात है, अगर हमारा टारगेट है कि हमने हर मंथ जो कंपनी के तरफ से फास्ट ट्रैक बोनस है, मान के चलो हमने पहला लेवल लेना है, हमने 10,000 वाला फास्ट ट्रैक बोनस कंप्लीट करना है, तो उसका बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, आसान है। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइए, आपने टारगेट ले लिया, उसके बाद आप अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइए, आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके उनको बोलिए कि सर मैंने तो इस मंथ का 10,000 फास्ट ट्रैक बोनस लेने का टारगेट ले लिया। अब आप हमें बताइए कि ये कैसे हिट होगा। आपका अपलाइन आपसे कुछ सवाल करेंगे, आपसे आपके टीम के बारे में पूछेंगे, आपसे आपके पर्सन के बारे में पूछेंगे और आपको ये आइडिया दे देंगे कि आपको किस किस पर्सन के साथ किस तरीके से डील करनी है, किस तरीके से प्लानिंग करना है और
महीना आने से पहले, महीना लास्ट क्लोजिंग होने से पहले आपका 2000 सीसी वाला टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और यहां से मंथली टारगेट हिट करने के बाद आप उस सिस्टम के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, लोगों के अंदर एक पिक्चर आपके प्रति बैठता है, और वो पिक्चर बैठता है अचीवर्स। आप एक अचीवर्स के नाम से जाने जाते हो कि यार ये पर्सन अचीवर्स है। इस पर्सन ने फास्ट ट्रैक बोनस का पहला गोल पार किया है। फास्ट ट्रैक बोनस का जो 10,000 वाला फास्ट ट्रैक बोनस है, जो पहला स्टेप है, उसको इस व्यक्ति ने बीन किया है। वहां से आप बीनर साबित होते हो। आपके ऊपर एक बीनर का टैग लगता है, और ये टैग आपको बार बार लगातार आपको बार बार लगातार बीनर बनने के लिए आपको प्रेरित करता रहता है। बार बार लगातार आपको बीनर बनने के लिए प्रेरित करता रहता है। और इसी प्रकार से आप उस हर गोल को अचीव करते हो, आप उस हर टारगेट को विन करते हो जो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट रखते हैं। फिर आप उस कंपनी के हर उस टूर, हर उस क्वालिफिकेशन, हर मतलब कि नेशनल इंटरनेशनल टूर, हर चीज को हिट करते हो, क्योंकि एक लेवल लग जाता है। अगर आप मंथली स्टार्ट कर दिया मेरे दोस्त, तो आपके ऊपर वो ब्रांड लेवल लगता है ना, अचीवर का लेवल। वो जो लोगो आपके ऊपर लग जाता है ना, वो लोगो ही आपसे हर मंथली गोल को हिट करवा देता है। और यहां से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जाने जाते हो, पहचाने जाते हो। लोग आपको पहचानना शुरू कर देता है, लोग आपका नाम लेना शुरू कर देता है, लोग आपके एग्जाम्पल देने शुरू कर देते हैं। तो इस चीज के ऊपर आपको वर्क करना अनिवार्य है। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपने आप को फेमस करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो ये जरूरी है। और जब तक इस इंडस्ट्री के अंदर, देखिए दोस्त, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर, हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी व्यक्ति है, उसमें से ऐसा एक व्यक्ति भी जिसने डायरेक्ट सेलिंग को आज तक ज्वाइन नहीं किया है। डायरेक्ट सेलिंग को हर, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने चॉइस बाय चॉइस, गलती से ही सही, जबरदस्ती ही सही, धक्के से ही सही, पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हर एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया है। पर जानते हैं कामयाब कौन हुआ है? इस इंडस्ट्री में नाम किसका बना है? जिस व्यक्ति ने अपने आप को हाईलाइट किया है, जिस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री में आकर के अपने आप को हाईलाइट किया है। और अपने आप को हाईलाइट करने का बहुत बेहतर तरीका है कि आप पहले डेली क्लोजिंग को हिट करिए, फिर वीकली क्लोजिंग को हिट करिए, फिर मंथली क्लोजिंग को हिट करिए। फिर आप इस कंपनी का अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किसी भी कंपनी का अच्छा पे आउट आप विन करोगे, टीम डेवलपमेंट बोनस आप विन करोगे, फास्ट ट्रैक बोनस आप विन करोगे, नेशनल टूर आप विन करोगे, इंटरनेशनल टूर आप विन करोगे। और ये चीज जो है आपको हाईलाइट करता है, ये चीज जो है आपको हाईलाइट करता है। और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर एक व्यक्ति आपके साथ काम करना चाहता है। और इस तरीके से इस इंडस्ट्री का आप एक जाने माने फेस, एक जाने माने लीडर, एक जाने माने पर्सन साबित होते हो। और वो अचीवमेंट आप हासिल कर लेते हो इस इंडस्ट्री से, जो आप कभी सपने में भी नहीं देखा होता है मेरे दोस्त।
ये पावर है मंथली टारगेट का, ये पावर है वीकली टारगेट का, ये पावर है डेली क्लोजिंग का। ये क्लोजिंग बहुत ही मायने रखता है। दूसरा चैप्टर है गोल। अभी तो हमने क्लोजिंग पे बात किया, अब दूसरे गोल। हम लोग स्टार्ट तो करते हैं, कॉन्सेप्ट शुरू तो पर हम लोग अपने अपलाइन के साथ ही बार बार लगातार बैठते हैं। पर जब हम अपने अपलाइन के साथ बार बार लगातार बैठते हैं तो हम अपने अपलाइन के साथ या तो ज्यादातर नेगेटिव बातें करते हैं, या उस कंपनी की, उस कंपनी की, उस कंपनी की, उस कंपनी की बातें करते हैं, या हम अपने प्लान के अंदर हमेशा कोई ना कोई नुक्स खोजते हैं और उस नुक्स के बारे में अपलाइन के साथ बात करते हैं। हम हमेशा अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई नुक्स खोजते हैं और अपने अपलाइन के साथ उस नुक्स के बारे में बात करते हैं। और हमेशा दूसरे के प्लान के अंदर, दूसरे के कंपनी के अंदर, दूसरे के प्रोडक्ट के अंदर एक भी चीज लग जाता है तो हम बार बार अपने अपलाइन के साथ उसके बारे में बात करते हैं। अपने अपलाइन के साथ बैठ करके हम गोल सेट नहीं करते, बल्कि हमारा फर्ज बनता है, अगर हम अपनी टीम की ग्रोथ चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, हम अपनी और अपने टीम की चाहते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला फर्ज है, इनसे मिले तो अपने अपलाइन के साथ बैठे और उनको बोले कि सर हमें हमारा सेट कर दीजिए। मैं इस वीक ये करना चाहता हूं, मैं इस ये करना चाहता हूं, मैं इस क्वार्टर ये करना चाहता हूं। तो वहां पे आपके अपलाइन आपका गोल सेट करके देंगे, क्योंकि आपके अपलाइन आपकी टीम साइज, आपकी टीम की पावर, सब कुछ आपके अपलाइन जानते हैं। उनको जजमेंट हो जाता है कि इनका गोल फिट है या अनफिट है, तो वो आपके गोल को फिट कर देते हैं, सेट कर देते हैं आपके माइंड के, पिक्चर बना करके दे देते हैं। और इस तरीके से गोल लेना सीख जाते हैं और उस गोल को हिट करना सीख। पर हम लोगों में सबसे बड़ी बीमारी यह है कि अब हम जब भी बैठते हैं तो काम की कभी बात ही नहीं करते, गोल की कभी बात ही नहीं करते, अचीवमेंट की कभी बात ही नहीं करते, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा हमारे परिवार में ऐसा हो गया, हमारे पड़ोस में ऐसा हो गया, हमें ये मजबूरी आ गई, हमें ये परेशानी आ गई, हमें ऐसा हो गया, हमारे प्रोडक्ट, हमने फलाने व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया था, वो बोलता है हमें रिजल्ट ही नहीं आया, कैसा होता है, बेकार है, फालतू है। अरे भाई, अगर आपने एक किया, उसको 10 दिन में रिजल्ट आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति को 10 दिन में रिजल्ट आ जाए। कुछ व्यक्ति को आपका प्रोडक्ट 3 दिन में काम कर सकता है, कुछ व्यक्ति के शरीर पे आपका प्रोडक्ट पहले दिन काम दिखा सकता है, कुछ व्यक्ति पे आपका प्रोडक्ट 3-3, 9-9 महीना भी लगा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट मानव शरीर के जो सिम्टम होता है, मानव शरीर का, इंसान के शरीर एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो एक जैसा है वो सभी शरीर के ऊपर एक जैसा काम नहीं करेगा। तो आपको वहां पे नेगेटिव नहीं होना होता है, बल्कि आपको इस बात के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट करना होता है और अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्राउड फील करना होता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट हर इंसान के बॉडी पे काम कर जाता है। बेशक किसी की बॉडी पे 3 दिन में काम करता है तो किसी की बॉडी पे 30 दिन में काम करता है, काम कर जाता है। इस बात के लिए आपको पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और इस प्रोडक्ट को तैयार करने वाले उस साइंटिस्ट को हमेशा शुक्रिया अदा करना, हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने आपके सामने में ये प्रोडक्ट ले आकर के रखा है, ये प्लान ले आकर के रखा है। पर हम लोग करते क्या है,
हर चीज में नेगेटिव पहलू ही, कभी पॉजिटिव पहलू उठाने की कोशिश ही नहीं करते। पहलू हमारे अपलाइन, हमारे ब्रेन के अंदर 1000 बार डालते हैं, फिर भी हम फिर बोलते हैं कामयाबी नहीं मिली, फिर बोलते हैं सक्सेस नहीं मिला, फिर बोलते हैं हमें साल हो गया कुछ नहीं बना, बोलते हैं हमें 1.5 साल हो गया कुछ नहीं बना। भाई अपने ब्रेन को चलाना बंद कर दीजिए ना। इस इंडस्ट्री में जितने भी हैं, जितने बड़े बड़े अचीवर हुए हैं, जिनका आज नेम फेम सब से बना है, वो जब भी इस स्टेज पे आते हैं, जब भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार किसी, तो वो एक बात जरूर बोलते हैं कि दोस्तों आप अपने दिमाग को ताला लगाइए और कहीं रख दीजिए। आपका जो अपलाइन का दिमाग है उस दिमाग को लीजिए और इसमें फिट कर लीजिए और उससे काम करिए। इसका सीधा साधा मतलब है मेरे दोस्त, अगर आया है, अगर वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा अचीवर बना पाया है, अगर वो लोग अपने आप को इस इंडस्ट्री का एक लेजेंडरी पर्सन बना पाया है, तो उन्होंने भी इस फॉर्मूले को अपनाया है, तभी वो आज यहां तक पहुंचे हैं। तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, पर हम हर लीडर की बात सुनते हैं, हम हर लीडर की बात सुनते हैं, हम हर लीडर की प्लानिंग देखते हैं, पर करते किसकी है? पहले अपने खोपड़ी की। अपने कामयाब होना होता तो पहले भी हो गए होते। अगर हमें अपनी खोपड़ी से कामयाब होना होता तो इस समाज में हम 20 साल का हो गए हैं, 40 साल का हो गए हैं, 50 साल का हो गए हैं, अगर अपने दिमाग से कामयाब होना होता तो पहले हो चुके होते मेरे दोस्त। और अगर अब तक नहीं हुए हैं तो सीधा साधा मतलब ये बनता है कि हमारा ये जो दिमाग है वो किसी काम का नहीं है। इसमें ताला लगाइए, साइड में रखिए, अपलाइन के पास जाइए। आपका अपलाइन यहां से आपका खोपड़ी खोलेगा, खोपड़ी खोल करके आपके खोपड़ी के अंदर जो कुछ भी है उसको निकालेगा, निकाल के फ्राई पैन में डालेगा, फ्राई पैन में अच्छी तरीके से फ्राई करेगा और फ्राई करके और फिर से आपके खोपड़ी में डाल के आपके खोपड़ी का कवर बंद करके उसको सिलाई कर देगा और आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। ऐसा कर लो ना, फिर आप हर उस टारगेट को हिट कर पाएंगे, फिर आप हर वो अचीवमेंट हासिल करेंगे जिसकी आप कल्पना करते हैं। पर करना क्या पड़ेगा? अपने अपलाइन से अपने ब्रेन की फ्राई करानी पड़ेगी, और वो एक बार से नहीं होगा। अगर क्लोजिंग आपने हर वीक करना है तो आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ करके अपने वीक फ्राई करानी पड़ेगी, बढ़िया तेल मसाला डलवा डलवा कर। तो इस तरीके से हमें अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अब हम दूसरी